जय मिथिला जय मैथिली मिथिला समाचार से हम अंजलि झा अहाँ सब गोटा के गोर लागै छी। अखन हम आबि गेलहुँ मधुबनी संकट मोचन कॉलोनी जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल डॉक्टर जी.के. गिरी से जानै छी। काल्हि तक कैंप लागल रहै। काल्हि से जिनकर सबके पेपर मतलब लागल छलै ना नंबर, जिनका किनको छुटि गेलखिन जाँचमे तिनकर आइयो भऽ रहल छनि। और जे केओ बचल छी हमर यूट्यूब चैनल के थ्रू से जे केओ हमर वीडियो देखै छी, जे केओ बचल छी नहीं आबि पेलहुँ काल्हि खना, तिनका सबके लेल आइयो सेवा अछि। तो जाने छी डॉक्टर जी.के. गिरी सर कि एक छत के अंदर वो सब की सब सुविधा केलथि है नहीं केलथि है से जाने छी डॉक्टर जी.के. गिरी सर। जय मिथिला जय मैथिली। जे कि हमर वीडियो देखब लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करब। जय हिंद जय भारत। यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है। मैं हूँ डॉक्टर जी.के. गिरी और मधुबनी में एज ए कार्डियोलॉजिस्ट मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल जो कि संकट मोचन कॉलोनी में गौशाला चौक के पास रेलवे स्टेशन से करीब वॉकिंग डिस्टेंस पर है, इसे मैंने स्थापित किया है एक विशेष उद्देश्य से, क्योंकि एज ए कार्डियोलॉजिस्ट मैं हृदय के रोगों की सेवा तो मैं ऑलरेडी दे ही रहा हूँ, लेकिन जो मैंने यहाँ पर समस्याओं को मैंने जब गहराई से देखा तो मैं ये देख रहा हूँ कि लोग जब हृदय के और सारी समस्याओं से और स्वास्थ्य समस्याओं से जो उनकी परेशानियाँ हैं, उस परेशानियों में प्रॉपर गाइडेंस उन्हें नहीं मिल पाता है। अधिकांश लोग बिचौलिए के चक्कर में पड़ के और लोग गलत जगह चले जाते हैं, गलत तरीके से वो ट्रीट हो जाते हैं और वो अपने लाइफ जान को गंवा देते हैं। दिनानुदिन हम देख रहे हैं कि तरह तरह की घटनाएं हो रही है, जहाँ पर इलिटरेट लोग या फिर अनक्वालिफाइड पर्सन के थ्रू उनका इलाज हो जाता है और अपना जान गंवा देते हैं। फिर लोग पैसे का मोल भाव कर लेते हैं, आपस में मिल जाते हैं, फिर जिनकी जान चली जाती है उनकी किसी की परवाह नहीं होती। इन चीज़ों के प्रति मैं बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक, बहुत ही मेरे अंदर के जो भाव है मैं बहुत ही उस पर सर, वर्तमान में जेम्स फोर्ड में किस किस तरह की फैकल्टी है और किस किस चीज़ का यहाँ पर इलाज हो रहा है? देखिए, जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल में एक जेम्स फोर्ड के मल्टी मेडिसिटी के रूप में हमने इसको व्यवस्थित करने की कोशिश की है। उसका उद्देश्य मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं ये बताऊं कि यहाँ पर किस किस तरह की व्यवस्थाएं और क्या क्या मैं करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मेडिसिन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनी एंड ऑब्स मतलब स्त्री एंड प्रसूति रोग विशेषज्ञ, साथ में ऑर्थोपेडिक्स, स्पाइन एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी एंड डेंटल, लगभग सभी तरह के विभाग हमने कोशिश की है कि एक छत के नीचे व्यवस्थित करूं, ताकि किसी भी तरह की समस्याओं लोगों को हो तो एक उचित मार्गदर्शन में सही तरीके से उनका ट्रीटमेंट हो सके। ऐसे नहीं कि और जगह नहीं होते हैं इलाज होते हैं, लेकिन एक छत के नीचे नहीं होने के कारण से या फिर प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित नहीं होने के कारण से कुछ लोगों को जो बेनिफिट उन्हें मिलना चाहिए, जो समस्या का समाधान होना चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, जैसे कहीं पे कोई सिजेरियन सेक्शन होता है, जैसे अभी कुछ ही घटना आप लोग देख रहे हैं, आप लोग भी सुन रहे हैं कि कुछ ही दिन पहले कहीं ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के दौरान पेशेंट सीरियस हो गया, फिर उन्हें वो व्यवस्था नहीं था, कहीं और भेजना पड़ा और रास्ते में डेथ हो गया। तो डेथ हो जाने के बाद फिर ये एक ऐसी समस्या है कि जीवन को वापस नहीं ला सकता। तो एक इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक हम ऐसी व्यवस्था यहाँ क्रिएट करना चाहते हैं ताकि एक ही छत के नीचे वो सारी व्यवस्थाएँ हों जिससे जीवन को पूर्णतः सुरक्षित रखा जा सके और किसी भी परिस्थिति से उनको जीवन को रक्षा दिया जा सके, रक्षा किया जा सके। जो कहीं भी मेडिकल साइंस में जो मैक्सिमम टेक्नोलॉजी या मैक्सिमम जो क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ केयर होना चाहिए, वो मैं एक मधुबनी में व्यवस्थित करना चाहता हूँ, ताकि जिन चीज़ों के लिए लोगों को कभी कभी बाहर जाना पड़ता है जो सबके लिए संभव नहीं हो पाता। बाहर जाने के बाद भी बहुत लोग जो आर्थिक समस्या का नहीं जा पाते हैं, जिनको आर्थिक समस्या नहीं भी है, जो आर्थिक संपन्न भी है, वो लोग भी कहीं बाहर जाते हैं तो मिसगाइड होने के कारण से प्रॉपर उनको केयर नहीं हो पाता और वो लाइफ उनका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो इस कारण से मैंने सभी विभागों को एक साथ, जो कि कुछ पटना के डॉक्टर्स और दिल्ली से जो हमारे फेमस डॉक्टर्स हैं, उन लोगों का एक समुचित टीम बनाकर, विशेषज्ञ टीम बनाकर और अपने हॉस्पिटल को एक प्रॉपर मंच की व्यवस्था करके, ताकि उनकी सारी इन्वेस्टिगेशंस और प्रॉपर डायग्नोसिस हो सके और उनके प्रॉपर इंटरवेंशन हो सके। उस सारे इंटरवेंशन का व्यवस्था हमने करने की कोशिश की है ताकि एक छत के नीचे ही उनकी सारी समस्या का समाधान हो जाए। सर, कहीं ना कहीं मधुबनी में जो चिकित्सा जो प्रणाली है, यानी कि जो यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था है, काफ़ी लचर है। जहाँ तक मेडिकल कॉलेज से लेकर हर तरह की जो व्यवस्थाएं हैं काफ़ी लचर है। पेशेंट यहाँ पर काफ़ी हताश हो जाते हैं
और दरभंगा पटना की ओर जाते हैं, तो क्या इस बारे में कुछ सोचा है आपने इसी तरीके से? बिल्कुल, मैंने इस बारे में, जैसे कि पहले मैंने बताया कि यह मेडिकल प्रोफेशन, इसे हम एक कोई बिजनेस नहीं है, इसको बिजनेस के रूप में हम लोग नहीं रख सकते। इसको एक सेवा भाव है, चूँकि यह जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। कोई सामान का मोल भाव नहीं है कि हम सामान कहीं से खरीदें और तो पैसा लेके सामान दें। जीवन का रक्षा हम सब का दायित्व होता है। हम डॉक्टर हैं तब भी, नहीं तो डॉक्टर नहीं है तब भी, हम अपने और अपने लोगों को, अपने आसपास के लोगों को, अपने मानव जाति को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कोशिश करना चाहिए। तो जिसमें हम लोग डॉक्टर्स हैं, तो उनको हम लोग स्वास्थ्य सुरक्षा यानी कि जीवन को रक्षा करने के लिए जो मेरा कर्तव्य ईश्वर ने हमें ये जगह दिया, ये स्थान दिया है, तो अपने कर्तव्य का निर्वहन हम अपनी ईमानदारी और पूरे निष्ठा के साथ करें, वही हमारी सेवा है। और लोगों की जो सेवा कर पाते हैं जीवन रक्षा करके, वही हमारी असली कमाई है। हाँ, ये अलग बात है कि हमारी आर्थिक ज़रूरतें भी इसी पे निर्भर करता है, ये विडंबना है। लेकिन फिर भी उसी में जो लोग सक्षम हैं, वो लोग हम लोगों को, वही लोग हम लोगों को खिलाते हैं, और जो लोग सक्षम नहीं हैं, हम उन्हीं के माध्यम से उनकी सेवा करते हैं, ताकि सभी लोगों का सेवा हो सके। यही तभी हमारा यह प्रोफेशन या हमारा यह कार्य सफल होता है। सर, आपके अनुभव के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे? हाँ, मैं एज ए कार्डियोलॉजिस्ट, मैंने MBBS दरभंगा मेडिकल कॉलेज से किया। फिर मैंने अगला जो एजुकेशन मेरा है वो सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली से किया है। उसके बाद हार्ट इंस्टीट्यूट मेदांता मेडिसिटी गुड़गांव में स्थित है, जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ से मैंने कार्डियोलॉजी में एक लंबा सेवा दे करके और अच्छे से ट्रेनिंग ले करके, मैं जब वहाँ था तो मैं इन चीज़ों के प्रति पहले से ही संवेदनशील था। चूँकि मैं मिथिला के माटी पानी में पला बढ़ा हूँ, यहाँ के दुख दर्द से अवगत हूँ। तो इन दुख दर्द में को मैं पहले से कहीं ना कहीं मैं हृदय में लेके गया था वहाँ पर, ताकि मैं उन सारे टेक्नोलॉजी को, सारे उन व्यवस्थाओं को और सारी स्वास्थ्य सेवाओं को मैं अपनी जगह लेके आऊँ, अपने माटी पानी के लोगों के लेके आऊँ, ताकि सभी लोग जो इससे वंचित हैं, उन सबों को जीवन रक्षा हम लोग यहाँ रह के कर सकें। इसीलिए मैंने एक छोटा सा एक कुटिया के रूप में मैंने एक जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल भी स्थापित किया है। चूँकि यहाँ पर इसको हॉस्पिटल कम और आश्रम ज़्यादा रूप में हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ पर स्टाफ भी देखेंगे तो सब सेवा भाव से ही है। सबों को मैंने ऐसा ही संस्कार दे रहे हैं कि सबों के अंदर सेवा का भाव हो। यहाँ पर कोई भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन हमने नहीं रखा है कि किसी के पास पैसा है तो ही इलाज होगा, पैसा नहीं है तो इलाज नहीं होगा। क्योंकि जीवन रक्षा करना, लोगों का सेवा करना मेरा पहला उद्देश्य है, और सेकेंडरी होता है पैसा, क्योंकि सिस्टम उसी से चलता है। इसी वजह से जो लोग सक्षम हैं उन्हें हम रिक्वेस्ट करके उनसे लेते हुए, ऐसा भी नहीं कि उनको कोई प्रेशर हम लोगों का रहता है कि नहीं इतना दीजिएगा तो इलाज होगा। इलाज पहले करते हैं हम, उनका पॉकेट दे के इलाज नहीं करते। यहाँ जो लोग आते हैं उनके स्वास्थ्य और उनकी हम क्या सेवा कर सकते हैं, हम पहले उसकी प्राथमिकता देते हैं, और वो खुद से उनको जो सेवा देना हो तो खुद से सेवा देते हैं। तो उन्हीं से यह सिस्टम चल रहा है, और ये सिस्टम को मैं विस्तृत करना चाहता हूँ, ताकि अधिकांश लोगों को, सबसे पहले जो मिथिला स्वस्थ मिथिला अभियान जो मेरे अंदर में एक जहन में कहीं ना कहीं चल रहा है, उसका एक शुरुआत मैंने ये किया है। और इसी कारण से मैं इतना मेहनत दिन रात कर रहा हूँ, ताकि एक ऐसा सिस्टम हम क्रिएट करें कि सबसे पहले अपनी मिथिला को हम स्वस्थ बनाएं। जब एक एक घर स्वस्थ होगा, एक एक इंडिविजुअल स्वस्थ होगा, एक एक व्यक्ति स्वस्थ होंगे, तब एक परिवार स्वस्थ होगा, एक परिवार स्वस्थ होगा तब एक समाज स्वस्थ होगा, और जब पूरा समाज स्वस्थ होगा तो पूरा देश भी स्वस्थ होगा। हेल्दी मिथिला, हेल्दी नेशन। इसलिए हेल्दी फैमिली, हेल्दी नेशन, एक इस तरह के भाव को लेकर हम यह अभियान के रूप में इसको चलाना चाह रहे हैं, जिसमें आप सबों की सहभागिता आवश्यक है। क्योंकि यह जो मेरी भावनाएं हैं, इन भावनाओं को लोगों तक भी पहुंचाना, ताकि लोग भी इसमें अपनी सहभागिता दें, क्योंकि सभी लोगों की सहभागिता से ही यह सफल होगा। अतः ये जो मेरा प्रोग्राम चल रहा है, उसी की एक छोटी सी शुरुआत है। जाते जाते अपने खासकर मधुबनी के वासियों को क्या मैसेज